वातायन हिंदी की कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है मीराबाई। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका। आपका जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 में हुआ। आपका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही सुखमय नहीं रहा और 8 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण को पति के रूप में आपने स्वीकार कर लिया। बाद में आपका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु वह भी ईश्वर को मंजूर नहीं था। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन नृत्य किया करती थी। आपका जीवन ही अंत में कृष्णमय हो गया। बच्चों, मीरा एक पद की अंतिम पंक्ति गाते गाते कि हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई और आपकी मृत्यु द्वारका में सन 1546 के आसपास हुई थी। साहित्यिक सेवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो आपने भाव विभोर होकर के प्रेम और भक्ति से अभिभूत आप तन्मयता के साथ जो पद गए कृष्ण के अनुराग में, उन्हीं भावों की व्यंजना आपके पदों में स्पष्ट दृष्टिगत होती है। आपकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सूरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, इस प्रकार से, और मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति रही आपकी। आपने गीत काव्य को भावपूर्ण शैली प्रदान की और इस शैली में आपने तन्मयता और संगीतात्मकता को भी साथ लेकर के जीवन जिया। भगवान कृष्ण के प्रति आपका अनुराग और समाज में स्पष्ट रूप से आज भी परिलक्षित होता है। आइए बच्चों, पदावली का पहला पद देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति शांवर शूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुत्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बच्चों, सर्वप्रथम हम संकेत लिखेंगे बसो मेरे से लेकर के और गोपाल तक, फिर आपका संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद्य भाग के अंतर्गत पदावली प्रकरण से या शीर्षक से अवतरित है। इस पद की लेखिका भगवान कृष्ण की या इसके रचनाकार आप जो भी लिख सकते हो, मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका रही हैं। बच्चों, हमें प्रसंग रटना नहीं होता है, प्रकरण रटना नहीं होता है, हमें अपने आप सोच करके और कैसे सुंदरता के साथ उसको हम विभक्त कर सकते हैं, ये बात समझनी पड़ती है। आइए यहाँ पर हम लोग व्याख्या देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई भगवान के जिस स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, उसी स्वरूप का भगवान कृष्ण से निवेदन करती हैं, हे प्रभु, हे नंद के लाल कृष्ण, तुम मेरी आंखों में बस जाओ। और कैसे बसो? मोर मुकुट, तुम्हारे मस्तक पर क्या लगा हो? मोर पंख लगा हो, मोर पंख का सुंदर सा मुकुट शोभित हो, मकराकृत कुंडल, और जो कुंडल पहने हो वो मछली की आकृति के हो, मकर की आकृति के हो, अरुण अरुण का जो लाल होता है, और सुंदर माथे पर लाल तिलक लगा हो, मोहनी मूर्ति सांवर शूरति, मोहनी मूर्ति आपकी मेरी आंखों में बस जाए, वो सांवरी सूरती मेरी आंखों में सदैव के लिए विराजित हो जाए, नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखें, अर्थात आपका वह सुंदर स्वरूप मेरी आंखों में ऐसे बस जाए, नैना बने विशाल, और अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप हमारी आंखों में कैसा हो, अधर ओंठ हो, और वो कैसे हो? सुधारस, अमृत की वर्षा करने वाले हों,
मुरली राजित, उन पर मुरली बज रही हो, मुरली विराजित हो, उर बजंती माल, और हृदय पर बजंती माला धारण किए हों, क्षुद्र घंटी का कटतट शोभित, छोटी सी घंटी कहाँ हो, कमर पर हो, कमर पर आपकी छोटी सी घंटी सुशोभित हो रही हो, और नूपुर शबद रसाल, शबद बच्चों शब्द होता है, और पैरों में सुंदर पायल बज रहे हों, अर्थात नूपुर धारण किए हों, आप नन्हे नन्हे पगों से चलो तो मुझे बड़ा ही सुंदर लगे। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, हे कृष्ण आप संतों को सुख देने वाले भगत बचल गोपाल, आप भक्तवत्सल और गोवंश और गोपालों के प्यारे भगवान कृष्ण ऐसे स्वरूप में मेरी आंखों में बस जाओ। मीरा भगवान के नटनागर स्वरूप का चित्रण करते हुए उसे अपनी आंखों में बसाने के लिए आतुर दिखाई पड़ती हैं। बच्चों, यहाँ पर राजस्थानी में सिद्धब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है, रस भक्ति है, अलंकार उपमा है, और छंद आपका गे पद है। बच्चों, दूसरा पद देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले, वह दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर हरस जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बच्चों, यहाँ पर मीरा के आराध्य देव तो भगवान कृष्ण ही हैं। उन्होंने राम नाम का की महिमा का वर्णन किया है। इसमें सदगुरु की महिमा को वर्णित किया गया है। मीरा ने सदगुरु को के महत्व को पर प्रकाश डाला है कि मायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब राम रतन, राम रूपी रतन हो गया। बच्चों, यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने यहाँ पर राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है, राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु ने, मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी बहुमूल्य वस्तु प्रदान कर दी है, और मैंने उनकी कृपा मेरे ऊपर हो गई है, जिससे मैंने ये धन प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो मुझे ये अमूल्य निधि प्राप्त नहीं होती, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मानो मुझे जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मिल गया है। जग में सभी खुआयो, यहाँ तो जो कुछ भी, संसार तो नश्वर है, और इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब नष्ट हो जाएगा। खर्च है नहीं कोई चोर न लेवे, ये खर्च भी नहीं होगा और न कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि ये तो निरंतर प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। जितना खर्च किया जाएगा, अन्य धन तो खर्च हो जाते हैं, कम पड़ते हैं, लेकिन ये तो बढ़ेगा, सवाया हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्योंकि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मुझे सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, और जिसका खेवनहार कौन है? मेरा सदगुरु है। भव सागर तर जाओ, ये संसार रूपी जो भव सागर है, इस संसार सागर को मैं इसी राम नाम के सहारे पार कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर हर जस गायो। ये मीरा ने कहा कि ये मेरा खेवनहार कौन है? मेरा तो वो प्रभु चतुर गिरधर खेवनहार है, और मैं उसका यश गान करके बड़ी सफलता के साथ अपना जीवन हर्षित होकर के, प्रसन्नता के साथ। बच्चों, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरख हरख जस गायो, मैं तो हर्षित होकर के, प्रसन्नता के साथ उनके नाम का गुणगान करूंगी और अपना जीवन सार्थक कर लूंगी। यहाँ पर आराध्य देव भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग मीरा के इस पद में परिलक्षित होता है। बच्चों, तीसरा पद देखते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कौल, मायरी मैं तो गोविंदो लियो मोल। शब्दार्थ देखते हैं। मोल खरीदना, बजंता बजाकर, मूंगो महंगा, सूंगो सस्ता, दर्शन कौल वचन। बच्चों, यहाँ पर मीराबाई ने बहुत सोच समझकर
इस पद में बताया कि ए माँ, मैंने गोविंद के साथ कैसा संबंध बनाया है। माई रे, हे माई सुन तो सही, मैंने गोविंद को खरीद लिया है। गोविंद लियो मोल। क्यों? कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके लियो रे बजंता ढोल। कोई कहता है कि छिपा कर खरीदा है, कोई कहता है चुपके से खरीदा है, लेकिन मैंने तो ढोल बजा करके, सबको बता करके ये खरीदा है। कोई कहता है महंगो, कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, लियो रे तराजू तोल। लेकिन मैंने तराजू में तौल कर, अर्थात नाप तौल कर अमूल्य वस्तु ली है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है, लेकिन मैंने तो आंखें खोलकर अर्थात जांच परख कर लिया है, अमोलक मोल लिया है। मैंने उसका अमूल्य मोल समझ करके खरीदा है। और याहू को सब जानत हैं, इसको तो सभी जानते हैं। मैंने उसको खरीदा है जिसको सभी जानते हैं। लियो री आँखें खोल। किसी को इस बात का पता नहीं है, इसलिए तुम्हें भी, समाज को भी, संसार को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और मीरा कुसम प्रभु दर्शन दीन्हो। मीरा कहती हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन इसलिए शायद दिया है, पूर्व जन्म की कौल, कि प्रभु पूर्व जन्म के बचनों के कौल, बचन बच्चे होते हैं, बचनों के अनुसार उन्होंने दर्शन दिया है। मायरी लियोरी गोविंदो मोल। हे माँ, मैंने तो गोविंद को अपना बना लिया, खरीद लिया है। काव्य का सौंदर्य में देखें बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग में रंगी मीरा वह दुनिया की कोई परवाह नहीं करती, और ये बताती हैं कि कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त उनके लिए संसार में और कुछ भी नहीं है। भाषा राजस्थानी के मिश्रित ब्रजभाषा है, और शैली मुक्तक है, गेय पद हैं, गुण प्रसाद है, रस शांत है, अलंकार रूपक का प्रयोग हुआ है, और छंद बच्चों यहाँ पर गेय पद है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा कहना रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद है।